जब मेरी शादी फिक्स हुई थी तो मैं सोच रहा था कि पति सुंदर, संस्कारी और घर के छोटे बड़ों का मान सम्मान और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली हो। हम दोनों ही एक दूसरे की पसंद और नापसंद का ख्याल रखें। हम दोनों के बीच के मसले हम खुद ही सुलझा लें, किसी तीसरे को इसकी भनक भी ना होने दें, क्योंकि हम दोनों को ही सारी उम्र साथ रहना है, एक दूसरे की खामियां और खूबियों के साथ। श्रेया और मेरी शादी मेरे पिता के खास दोस्त यानी अंकल ने ठीक कराई थी। जब मैंने श्रेया को देखा तो देखता रह गया, क्योंकि शादी अंकल ने फिक्स कराई थी तो ज्यादा सोचने का कोई मतलब ही नहीं था। श्रेया बहुत सुंदर थी, जैसे हर लड़के की पसंद होती है, मुझे भी पसंद थी। दोस्त भी मजाक मजाक में बोलते थे, लंगूर के मुंह में अंगूर लग गया और ना जाने क्या। श्रेया के भाई और पिता जब हमारे घर आए तो हमने बोला हमें दहेज नहीं चाहिए, लेकिन बारात का स्वागत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि शायद एक बार होना है। दूसरी बात यह है कि हम लोग नॉन वेज नहीं खाते हैं, तो आपकी बेटी को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारी कुल देवी की पूजा में नॉन वेज खाना वर्जित है। श्रेया के भाई और पापा इस बात को जान के खुश थे और कहा श्रेया नॉन वेज खाती है, लेकिन मन से नहीं खाती, शादी के बाद छोड़ देगी। ये जानकर मेरे माता पिता भी काफी खुश हुए। जिस दिन हम लोग एक दूसरे को देखने गए थे उसी दिन हमारा रोका हो गया था और लगभग 1 महीने बाद ही एंगेजमेंट की डेट रखी गई थी। हम दोनों ने बात करना शुरू किया, अपनी पसंद और नापसंद एक दूसरे से शेयर की। हम दोनों एक दूसरे को मन ही मन पसंद करने लगे थे, लेकिन दोनों ने अपने दिल की बात किसी से कही नहीं थी। हमारी सगाई हो गई और हम दोनों एक दूसरे के करीब आए। हमारी बात ज्यादातर परिवार, फैमिली, घूमने और करियर के बारे में ही होती थी। सगाई के 15 दिन बाद शादी की डेट थी। उस दौरान हम लोगों ने सोचा कि कहीं मिला जाए, पर किसी कारणवश हम लोग मिल नहीं पाए और अपने अपने घर तैयारियों में जुटे रहे। शादी का दिन भी आ गया। मेरे घर बारात लग रही थी, उसके घर दूसरी तैयारियां हो रही थी। सब अच्छा था, मैं भी खुश था। जिस चीज का इंतजार इतने सालों से कर रहा था, आखिर वो होने वाला था। हमारा जयमाला होता है और अब बारी थी लोगों के फोटो क्लिक कराने की। इस दौरान हम लोग बात कर रहे थे। श्रेया के कुछ दोस्त थे, जिससे श्रेया ने खाने को कहा तो उन्होंने बोला आज उनका नॉनवेज का प्लान है, तो शादी में नहीं खाएंगे। श्रेया ने कहा अरे मेरी शादी है और तुम लोग अकेले जाओगे? वैसे उसके एक फ्रेंड ने कहा आज अकेले जा रहे हैं, लेकिन कुछ दिन बाद तुम्हें साथ लेके चलेंगे, क्योंकि शादी की पार्टी तुम्हें ही देनी है। श्रेया हंसती है और बोलती है ठीक है, पक्का। फिर मैंने श्रेया से बोला श्रेया जी, अच्छा तो आप वेजिटेरियन हो रही हैं, तो नॉनवेज पार्टी में कैसे जाएंगी? श्रेया ने आश्चर्य से मेरी तरफ देखते हुए बोला मैं वेजिटेरियन हो रही हूँ, इसका क्या मतलब है? मैंने बताया हमारे यहाँ नॉनवेज वर्जित है पूरी तरह से, शादी के बाद आप भी नहीं खा सकती। श्रेया ने तुरंत बोला अच्छा ऐसा था तो पहले क्यों नहीं बताया? मैंने बोला बताया तो था आपके पापा और भाई को, उन्होंने बोला कि आप मन से नहीं खाती हो और शादी के बाद छोड़ देंगी, तो इस बारे में क्या बात करना। श्रेया ने कहा पर मेरे पापा ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, और किसने बोला कि मैं बेमन से खाती हूँ? मुझे तो बहुत पसंद है, आप अपने घर का नियम बदलना, मैं नॉनवेज नहीं छोड़ूंगी। मैंने बोला घर के रिवाज बदले नहीं जाते। इस पर श्रेया ने बोला अगर नहीं बदले जाते तो मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे लगा कि ये मजाक कर रही है और मैंने आगे बात नहीं की। तभी श्रेया ने अपने भाई को बुलाया, उसके कान में कुछ फुसफुसाया। भाई ने गुस्से से देखा और इशारा करते हुए बोला बैठो। तभी थोड़ी देर बाद उसके पापा आए और उसे समझाने लगे। अब मैं समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला क्या हुआ? श्रेया ने बोला मैंने बोला मैं शादी नहीं कर सकती, मेरे लिए मेरा खाना कोई बदलवाए मुझे मंजूर नहीं है। मैंने भी तुरंत मना कर दिया। ठीक है तो कैंसिल करते हैं शादी। और स्टेज पे बैठा था, बारी बारी से कभी उसके मामा आते समझाने, कभी माँ समझाती।
अब वहां आए मेहमानों को भी समझ आ गया था कि कुछ गड़बड़ है। लोग शांत थे और नाटक देख के आनंद ले रहे थे, क्योंकि लोगों के लिए एक रोचक विषय था। मैं भी स्टेज से उठने लगा और उनके पापा मुझे बैठाए और समझाए। तब तक मेरे पिताजी भी आए और मैंने भी अपने पापा को बोला कि पापा, मुझे शादी नहीं करनी है। रोज रोज परेशान होने से बेहतर है एक दिन हो लेना। मेरे पापा तुरंत बोले, ठीक है बेटा, जैसा तुम्हारा मन। अब सबकी नजरें हमारी तरफ थी और बाकी मेहमानों को भी पता चल गया था कि माजरा क्या है और कैसे नॉनवेज के पीछे लड़की ने शादी के लिए मना किया। और अब मैं भी मना कर रहा हूं तो उसके रिश्तेदार आके मुझे भी समझाने लगे और उसे भी कुछ देर बाद श्रेया मान गई और शादी करने को तैयार हो गई, पर मैंने मना कर दिया। श्रेया के पापा और भाई बोले कि बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आप प्लीज शादी के लिए मना ना करें, शादी में बहुत खर्च किया है। मैंने बोला कि हम इतने सक्षम हैं कि आपके नुकसान की भरपाई कर देंगे। आपका जो खर्च हुआ है मैं दे दूंगा, पर शादी नहीं कर पाऊंगा। बहुत से लोगों ने समझाया कि बेटा ऐसे नहीं करते, देखो आखिर श्रेया मान गई है, तुम्हारी तो शादी फिर भी हो जाएगी, पर एक लड़की के बारे में सोचो, उसकी बारात यदि वापस चली गई तो कोई जल्दी शादी नहीं करेगा। मैं सबकी बात सुन रहा और शांत था। जब सब लोग बोल के चुप हुए तो मैंने बोला, आप सब लोग बताइए, जो लड़की सैकड़ों लोगों के सामने सिर्फ इस बात के लिए शादी से मना कर रही है कि वो नॉनवेज नहीं छोड़ेगी, बिना ये सोचे कि उसके पापा और भाई ने मेहनत से पैसे जोड़ के शादी की व्यवस्था की है। यदि शादी नहीं होती है तो उसकी और उसके परिवार की कितनी बदनामी होगी, जब वो इतने लोगों के सामने ऐसे बोल्ड स्टेप ले सकती है। तो जरा सोचिए, जब मेरे घर में मेरे बूढ़े माँ बाप और मैं, यानी कि कुल 3 लोग हैं, तो क्या अपने मन माने करने से पहले ये कुछ सोचेगी? यदि किसी कारणवश मैंने इनकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, इन्हें तो 2 मिनट नहीं लगेगा मुझे तलाक देने में या मेरे ऊपर कोई मुकदमा करने में। और हमारे कानून में वैसे भी लड़कों के लिए कोई जगह नहीं है। इससे बेहतर है मैं शादी ना करूं। मेरे पक्ष के सभी लोग मेरी बात से सहमत थे और मैंने अपनी बारात वापस लाई। मैरिज लोन का जितना बिल था उसका चेक दिया और घर आया। और 6 महीने बाद ही सुकन्या नाम की एक लड़की से शादी हुई और इस बात को हुए 5 साल हो गए हैं। सुकन्या मेरे बारे में ये सब बात जानती है और मैं अपने पति के साथ खुश हूँ। वही श्रेया की स्थिति ये है कि आज भी कोई लड़का पसंद नहीं करता, क्योंकि ये केस पूरे शहर में हाईलाइट था। पर आज भी सोचता हूँ, अगर श्रेया के साथ शादी हुई होती तो क्या स्थिति होगी। कमेंट में जरूर बताना क्या मैंने सही फैसला लिया था।